ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जिसका टाइटल होने वाला है वैलेंटाइन हॉरर। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूँ वो वीडियो बनाया गया है स्कैरी टाउन हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो गाइस, गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोज टू स्कैरी टाउन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर तुम अपनी बंदी के साथ भाई साहब वैलेंटाइन मनाने जा रहे हो और किसी सुनसान जगह पे जा रहे हो, तो गाइस सोच समझ के जाना, कहीं तुम बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। तो गाइस चलिए वीडियो देखते हैं। तो ओके गाइस, वीडियो चालू हो चुका है। साया छुपा हर राज, भटकती आत्माएं करेंगी अपना आस। लाल गुलाब में घुला खून का रंग, मासूमियां गुम बचे सिर्फ संग। इश्क और डर का अनजान खेल, सन्नाटे में गूंजेगी रूहों की बेल। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारा है भाई साहब। ओ ये इंट्रो था भाई। अंकित अपने पेंट हाउस के बेडरूम में जागता है। कमरा समुद्र के किनारे मुंबई में है और बाहर से नीला पानी दिखाई देता है। भाई साहब क्या सैनरी होगा भाई इस घर का। हाथ बढ़ाता है। फोन में उसके दोस्त शिखर का मैसेज आता है, तुम्हारा वैलेंटाइन का क्या प्लान है? क्या हम डोनट्स लेने चलेंगे? अंकित मुस्कुराता है और किचन काउंटर पर रखी कॉफी का कप उठाता है। फिर वो बाहर निकलता है। अंकित बिना शर्ट के टेरेस की तरफ चल देता है। हाथ में कॉफी का कप लिए अंकित बॉडी भाई साहब, सिक्स पैक बना के रखा है अंकित। मैसेज टाइप करता है, डिस्पैच टुनाइट। वो मैसेज भेजता है और एक रिक्लाइनर पर बैठ जाता है। बाहर का खूबसूरत नजारा देखता है और कॉफी का सिप लेते हुए मुस्कुराता है। तभी उसका फोन बजता है और अंकित कॉल उठाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डालवी पुलिस स्टेशन में अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि देश भर में हाल ही में कुछ किडनैपिंग के मामले हो रहे हैं। कई यंग कॉलेज की लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं। कोई सुराग नहीं, यहाँ किडनैपिंग का बात हो रहा है कॉल नहीं, बस अचानक गायब। टेबल पर बड़ी बड़ी बॉक्स फाइल्स रखी हैं जो इस केस की गंभीरता दिखाती हैं। हमें इस केस को आज से हैंडल करना होगा। इसकी फाइल्स की कॉपीज आपके टेबल्स पर पड़ी हैं। क्या आपके कोई सवाल हैं? सर, मैं देख सकती हूँ जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उनकी एज ग्रुप 18 से 20 के बीच में है। क्या ये एक प्रोबेबल पैटर्न है या सिर्फ एक इत्तेफाक? मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर हमें इस चीज का रूट कॉज नहीं पता है। और तो और ये भी नहीं पता है कि ये सारे किडनैपिंग किसी एक इंसान के जरिए हो रहे हैं या सब के सब अलग अलग किडनैप हुए हैं। बिना इस बात को जाने किसी भी कंक्लूजन पर आना मुझे सही नहीं लगता। तुम सही हो सकते हो, इसीलिए मैंने इस केस के लिए तुम दोनों को हायर किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस चीज को जल्द से जल्द एक्सपोज करेंगे। यस गाइस, हम लोग सब मिलकर इस केस को एक्सपोज करने वाले हैं। वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंकित अपनी सुपर कार चलाते हुए रोड पर जा रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। इसका है गाइस। सर, डोनट्स अराइव्ड। ट्रांसफर्स की तैयारी करो, हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। भाई साहब, डोनट का ये बिजनेस करता क्या? मतलब डोनट खाने वाला या कुछ कोड है गाइस? और जल्दी ही डोनट ऑफिस पहुंचता है। वहां खड़े गाइस को चाबियां देता है। एक मिनट गाइस, अपने ऑफिस। और गाइस इस मतलब ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, इसमें एक पुलिस केस हुआ है जिसमें कुछ लड़की शहर से गायब हुई है। और गाइस, क्या डोनट उस लड़की का कोड है या कुछ और है डोनट? भाई साहब, इसमें क्या, इस हॉरर एनिमेशन वीडियो में क्या चल रहा है भाई? और गाइस, जब तक हम लोग ये केस सॉल्व करते हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गाइस वीडियो को लाइक करना जल्दी ना भूलना है गाइस। ओके, इसमें चला जाता है। अंकित अपने कैबिन में बैठा होता है कि तभी उसकी एचआर मैनेजर नए रिज्यूमे के साथ आती है। अंकित एक नए पर्सनल असिस्टेंट की तलाश में है और एचआर उसे फाइल सौंप देती है। सर, आपके पीए की ओपनिंग के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, पर इनमें से ये लड़की सबसे अच्छी फिट है। अंकित रिज्यूमे पर नजर डालता है और अचानक उसके दिमाग में अतीत की एक याद चमकती है। ये वही लड़की थी जिसे अंकित ने कुछ दिन पहले
इसको है गाइस ये उसकी खूबसूरती ने उसे पब, मंत्रमुग्ध कर जिसको दिया एक था। सब पब बोला और वो जाता है याद गाइस करता साहब। है कि वो उस रात कैसे अचानक गायब हो गई थी। अंकित रिज्यूमे में लगी लड़की की तस्वीर को घूरता है। उसकी खूबसूरती ने उसे पूरी तरह खींच लिया है। वो सोच में डूबा रहता है कि तभी एचआर मैनेजर उसे टोकती है। सर, अच्छी लड़की लग रही है। ओके, इंटरव्यू स्केड्यूल कर दो। शी इज हियर एक्चुअली। इफ यू वांट मैं उसे अभी भेज देती हूँ। श्योर, भेज दो। एचआर मैनेजर हाँ में हाँ मिलाती है और वहां से चली जाती है। ओके अंकित गाइस, जल्दी तो से ये अपने ड्रॉर से एक परफ्यूम की बोतल बॉस को निकालता क्या है हो गया गाइस और अभी खुद पर इतना। स्प्रे करता है। भाई साहब वो ये तो अपना पूरा फोन पकड़ता तैयार हो रहा है भाई। बाल ठीक करता है और उस पल सेट वेट खुद को भाई जितना हो साहब। सके परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो संतुष्टि से बैठता है, लड़की आ जाती है। वो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और अंकित अपनी उत्सुकता को छिपाने की कोशिश करता है। लड़की उसके कैबिन में कदम रखती है। वो लाल कॉर्पोरेट आउटफिट में है, शर्ट, ब्लेजर और स्कर्ट पहने हुए, हाथ में काले रंग की फोल्डर लिए। अंकित उसे देखता है और उसके सामने की कुर्सी में बैठने का इशारा करता है। वो लड़की आगे बढ़ती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। ओके गुड आफ्टरनून सर। तो गाइस अभी यहाँ good इंटरव्यू हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। तो आयशा, अपने बारे में बताओ। आयशा बोलना शुरू करती है। वो आत्मविश्वासी, शांत और प्रोफेशनल है, जबकि अंकित पूरी तरह उसकी आंखों में खो जाता है। गाइस जैसे बॉस ही यहाँ तो वो लट्टू हो बोलती गया भाई रहती है, साहब। अंकित उठता है और गाइस टेबल के लगता है किनारे इंटरव्यू से टिका पहले ही हुआ ज्वाइनिंग लेटर खड़ा मिल जाएगा होता है। भाई। उसे ध्यान से देखता है। उसकी नजरों में एक अजीब तरह की गहराई होती है। व्हाट हैपेंड सर? डोंट यू थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं? आई डोंट गेट इट। कम ऑन आयशा, मैंने तुम्हें फन टाइम क्लब में लास्ट वीक देखा है। आई एम श्योर तुमने भी मुझे देखा। भाई साहब यहाँ तुम वहाँ से पटाने का अचानक गाइस गायब हो गई। क्यों? कोशिश जारी है भाई इस बॉस Well, की। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। ओह रियली? देन? यू नेवर नो। शायद इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े। ओके बट मेक श्योर तुम मुझे ज्यादा वेट न कराओ। सो एम आई हायर्ड? मैं तो उसके लिए भी वेट नहीं कर सकता। आयशा उठती है और अंकित के पास गाइस यहाँ आती है। जॉब मिल चुकी तब तक है। जब गाइस उनके इतनी जल्दी तो चेहरों हम के लड़कों बीच की जॉब बस 1 इंच का रिज्यूमे फासला सेलेक्ट नहीं बचता होती है भाई। वो जितनी धीरे जल्दी धीरे इसको अपना जॉब हाथ मिल उठाती गया है भाई। और अपनी उंगली को हल्के से भाई उसके साहब। होठों पर रख देती है। होल्ड योर हॉर्सेस स्वीटी, इसके लिए अभी टाइम है। आयशा अपनी फाइल उठाती है और जाने लगती है, लेकिन अंकित उसे रोकते हुए उसका नाम पुकारता है। बाय द वे आयशा, टर्न बैक। बाय द वे, व्हाट आर योर प्लान्स दिस वैलेंटाइंस? आयशा उसे एक हल्की मुस्कान देती है और चली जाती है। अंकित जो उत्साह से भर गया है, शरारती मुस्कान के साथ अपने होंठ को काटता है। एक व्यस्त पोर्ट हार्बर दिखाई देता है। क्रेन्स भारी भरकम शिपिंग कंटेनर उठाते हैं। गाइस शायद ये वो बॉस का कुछ लोड करते हैं। एक बूढ़ा आदमी अरशद जो बॉयलर वर्किंग प्लेस है शायद ये। मुंह में सिगरेट लिए इस पूरे काम को देख रहा है। एक वर्कर उसके पास आता है। सर, माल लोड हो चुका है, शिप रिलीज कर दें। पता है बड़ों ने क्या बोला है? क्या बोला है? क्या सर? कि कस्टमर को माल चेक करने देना चाहिए। ओके अगले ही पल अरशद जहाज पर चलता है और कंटेनर्स का निरीक्षण करता है। वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। बस एक कंटेनर के पास रुकता है एज 18 लिखा हुआ है भाई साहब। एज 18। इस कंटेनर में क्या हो सकता है भाई? शरारती मुस्कान फैल जाती सारे है कंटेनर्स और तो वो एक दरवाजा गुड्स खोलने के लिए लगता है। हो सकते हैं। ये वो कंटेनर ताला किस हटाता चीज के है लिए है भाई? और लैच खोलने ही वाला होता है कि अचानक भाई उसे साहब, कोई तो पीछे से किसी के गया अभी गुजरने भाई। का एहसास होता है। तुरंत क्या सावधान था इस होकर कंटेनर में भाई अरशद जो पीछे एक हटता है और कंटेनर परछाई के सी बीच पीछे की से गई संकरी इसके। गलियों में नजर दौड़ाता है। वो ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो मुड़ता है, वो पीछे ठिठक मुड़ता है जाता भाई साहब। और एक भूतिया भाई जवान लड़की वहां साहब। खड़ी है, सीधे उसकी आंखों में देख रही है, लुक एट हिज आईज गाइस। मुस्कुरा रही है। पूरे अरशद के लाल हो शरीर चुके में हैं भाई डर फैल जाता साहब। है। वो हिल नहीं पाता। लड़की और- एक चीख निकालती भाई है ये और क्या अचानक काला तरल इसके उसके पे क्या मुंह में स्ट्रो चला कर जाता दी है। भाई?
गाइस शायद इसे मार दी भूत ने भाई साहब। अगली सुबह अंकित कई मॉनिटर्स के सामने खड़ा होता है। सभी मॉनिटर्स पर एक ही न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है और उसकी आवाजें मिलकर एक अजीब सी गूंज बना रही होती हैं। आज की सनसनीखेज खबर, डोनट वन से बरामद हुई एक मैनेजर की लाश। सारे स्क्रीन पर बस एक ही नाम दिखाई देता है, डोनट वन। अंकित वहीं खड़ा रह जाता है और न्यूज को देखता रहता है। फिर वो अपना फोन उठाता है शायद और डोनट किसी को वन कॉल करने लगता है। यस गाइस यस एक भी ओके सो यस गाइस, अब तुम लोग पहले मतलब इसी वीडियो में पहले देखे होंगे कुछ डोनट्स का जिक्र हो रहा था गाइस, और यही शायद ये डोनट इसी कंटेनर का नाम था। और गाइस इस कंटेनर में ऐसा क्या है जो एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया भाई साहब। चलिए गाइस आगे वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस कंटेनर में ऐसा क्या है। कंटेनर खुलना नहीं चाहिए, बाकी बातें मैं हैंडल कर लूंगा। उसी दिन अंकित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां पुलिस इंस्पेक्टर्स पहले से ही बैठे हैं। इंस्पेक्टर डाल्बी उसका स्वागत करते हैं, साथ ही बाकी ऑफिसर्स भी। अंकित उन्हें लेकिन गाइस ये नमस्ते करता है और अपनी ये जो है बॉस है जो वो टेबल पर कई न्यूज माइक्रोफोन। लेकिन गाइस ये जो बॉस है वो कंटेनर क्यों नहीं खोलने दे रहा भाई, ऐसा क्या है उस कंटेनर में भाई साहब लिटरली गाइस। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना है गाइस। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। फोन रखे हैं स्टेज के सामने, रिपोर्टर्स का एक पैनल कुर्सियों पर बैठा है, ध्यान से और इंतजार कर रहा है। ओके कल के हादसे में आपके एक मैनेजर की मौत हुई है, इस बार लेकिन गाइस वो मैनेजर था भाई, मुझे सुनकर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था भाई, वो मैनेजर था भाई, वो जो यार्ड का हो सकेगा भाई। वो अरेंज करूंगा। क्या आप पैसे देकर उनके परिवार का मुंह बंद करना चाहते हैं? हमने काफी बार सुना है कि आपके शिप्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते। दिस इज नॉनसेंस। वी आर कंपाइल्ड विद ऑल द रिक्वायर्ड सेफ्टी सिस्टम्स। आपने किसी भी कंटेनर की इंस्पेक्शन होने नहीं दी। क्या इसका मतलब ये है कि शिप में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को नहीं पता होना चाहिए? इंस्पेक्टर डाल्बी झुकते हैं और इस बात को काटते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस ध्यान से पूछें। क्या ये सच है कि आपके घर हर दूसरे दिन एक एस्कॉर्ट सर्विस भेजी जाती है? अंकित गुस्से में मुड़ता है भाई, अब इसको लग रहा है भाई, इसको मिर्ची लग रहा है, माइक्रोफोन की तरफ झुक जाता मतलब ये गाइस कुछ तो ऐसा कर रहा है उस कंटेनर के है। बिजनेस की आड़ में। अंकित उठता भाई है साहब। और गुस्से में बाहर चला जाता है, जबकि रिपोर्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो चला जाता है। सर, सर, सर। रात को अंकित अपने कैबिन में बैठा होता है और लैपटॉप पर काम करता है, लगातार टाइप करता रहता है। उसी समय आयशा आती है, हाथ में कई फाइल्स लिए। वो उन्हें टेबल पर रखती है और अंकित उसकी ओर देखता है। कितना काम करोगे सर? डोनट वन के केस की वजह से परेशान हूँ बस। Why don't you rest a little? Maybe with me? भाई साहब इतना अच्छा ऑफर आराम से तो कौन दुश्मनी मेरी ठुकराएगा पुरानी भाई। है, पर अगर तुम चाहो तो कर सकता हूँ। आराम तो सबको चाहिए सर, बस मौका होना चाहिए। गाइस लेकिन लगता है अंकित बॉस का उठता है फील्डिंग सेट होने वाला आयशा है, की या कमर तो के चारों ओर अपने भाई हाथ लपेट लेता है। कुछ गड़बड़ है गाइस अभी। मौका भी है और दस्तूर भी। अब और कितना वेट करना होगा? वैलेंटाइंस ईव आ रहा है। इम्प्रेस मी, गेट मी। मतलब इस बार वैलेंटाइंस की रात काफी लंबी होने वाली है। डू यू थिंक दैट? ट्राई इट। उनकी बातचीत पीछे चलती रहती है और रात अपने अंत को पहुंचती है। अगले दिन दोनों इंस्पेक्टर्स नए सबूतों के साथ लौटते हैं जो गायब होने वाली लड़कियों से जुड़े होते हैं। वो इसे डाल्बी के पास पेश करते हैं। वो हर एक सबूत को ध्यान से देखता है और जैसे ही वो उन्हें जांचता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो उनसे सवाल करने ये लगता डाल्बी है। आईपीएस है भाई। तुमने सारे एविडेंस क्रॉस चेक किए? यस सर, ये सारे एविडेंस और डिटेल्स हमने चेक किए हैं। हमें हमारे सोर्सेस पर पूरा भरोसा है। शी इज राइट सर। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उनमें कुछ चीजें कॉमन पाई गई हैं। क्या जैसे? कॉमन है भाई? सारी ही लड़कियां किसी न किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हैं। ओके मतलब इसके अंडर अलावा मतलब इन गरीबी सबकी रेखा एज से नीचे सिर्फ वाली 18 फैमिली। से 20 के बीच में है। ओके और सबसे बड़ी बात, ये सारी ही लड़कियां अपाहिज हैं।
ओ भाई What do साहब you ये think? अपाहिज कौन हो सकता है इसके पीछे? गर्ल्स को ले जाके क्या करोगे Sir, भाई? मैं नहीं जानती कि मैं ये कैसे हैंडीक्राफ्ट कहूँ। गर्ल्स को पर या हमारे sources हैंडीक्राफ्ट के हिसाब पर्सन से इसके वुमेन्स पीछे को भाई अंकित झा का साहब। हाथ है। What nonsense! सर, अंकित झा हम वही सब जानते बिजनेसमैन हैं कि भाई। उनका रिकॉर्ड इस मामले में खराब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर सीधे शक करें। माइंड यू, इज अ पावरफुल मैन। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारे पास ठोस सबूत होना बहुत जरूरी है। डोनट वन, उनकी कंपनी ओन कार्गो शिप जिसमें पिछले वीक ही उसके मैनेजर का मर्डर हुआ था। अर्शद, ओके करेक्ट। उसकी डेथ कैसे हुई किसी को नहीं पता। वॉच टावर कैमरा से पता चला कि उनमें से एक कंटेनर के लॉक्स उसने खोले थे, पर लॉक्स बिना लगाए वो वहां से कहीं चला गया। लॉग बुक रिकॉर्ड से पता चला कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी रातों रात एक कंटेनर को वहां से हटाया गया, और तो और शायद वो अंकित ने उसका H18 मर्डर लिखा केस वाला भी बंद करवा दिया। कंटेनर को वहां से हटा दिया गाइस। कंटेनर्स में लड़कियां थी। शायद I कुछ believe. तो, लेकिन एक मिनट I लड़की trust you both, but you need to slow down. अंकित भाई। को इंटेरोगेट करने से पहले हमें प्रोबेबल नहीं, फिक्स्ड एविडेंस की जरूरत है। डाल्वी उठते हैं और बिना कुछ कहे कमरे में चले जाते हैं। दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे से नजर मिलाते हैं। अंकित पोर्ट हार्बर की रेलिंग के पास खड़ा होता है। कुछ ही और पलों गाइस कोई बाद पीछे से एक आ रहा है जानी भाई। पहचानी परछाई उसके पास आती शायद ये वही आईपीएस है शायद मेरे हिसाब से। है। क्या खबर है? यस गाइस ये पुलिस You are in danger. ऑफिसर टाइप कुछ लग रहा What do है। you mean? अगले ही पल पता चलता है ओ भाई कि साहब ये वही आईपीएस डालमिया भी भाई, है। डालमी करके कुछ जो कमाल करते हो साहब। ये जो उसका ऐसे नाम ही था लोग ये। और गाइस ये आईपीएस मतलब इस बॉस से क्यों मिलने आया भाई? क्या ये लोग दोनों मिल के कुछ खिचड़ी पापड़ पका रहे हैं क्या भाई? क्या या यही दोनों मेन मतलब वो सारा किडनैपिंग्स कर रहे हैं भाई साहब? ओके गाइस तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं क्या होता है ये करप्ट पुलिस ऑफिसर के साथ और ये डेंजरस विलन के साथ भाई साहब, या विलन या बॉस जो बोल लो गाइस। सूखे सवाल पूछेंगे। मुझे पता नहीं है क्या कि मेरी स्क्रीन चिट से आपको कितना फायदा होगा। कुछ छींटे हम पर भी तो उड़ा दीजिए। भाई साहब अभी चीटे बहुत अच्छी उड़ेगी तुम्हारे पे अगर तुम पकड़ा गए का तो दिन भाई। लगने से पहले ये शिप इस पोर्ट से बाहर होनी चाहिए। डाल्वी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, जबकि अंकित वहीं खड़ा रहता है। डाल्वी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बैठ ओके। जाते हैं। वो इग्निशन दबाते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती। इसी समय अंकित तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान है। सामने वाली सीट पर एक गुलदस्ता रखा होता शायद गाइस वही है। उसकी गाड़ी रुकती है। ये अपना और पर्सनल फुटपाथ पर ओफो खड़ी यस एक लड़की गाइस के ये पास अपना पहुंचती पर्सनल है। असिस्टेंट से वो मिलने कोई आया है और भाई। नहीं, बल्कि आयशा है। पर्सनल वो गाड़ी में बैठती बोल दिया है। गाइस सॉरी। नाइस ये अपनी कार। गर्लफ्रेंड से मिलने आया है भाई। अभी तो काफी कुछ अच्छा देखना बाकी है। अंकित उसे देखकर मुस्कुराता है और गाड़ी चलाता है। रास्ते में अंकित उससे पूछता है, सो योर प्लेस और माइन? आई गेस नन। मतलब घर तो कोई भी लेके जा सकता है। ओके तो ये तुम कुछ गाइस स्पेशल नहीं कर सकते। आई गेस घर से ज्यादा सेफ स्पॉट और कोई नहीं है। प्लेइंग सेफ, हाँ? नॉट माय टाइप। गाइस मुझे तो इस लड़की पे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा था भाई। अब मजा आएगा ना भाई। अब इस बॉस की फील्डिंग सेट होने वाली है लिटरली। तुम वीडियो में आगे देखना गाइस, बॉस की फील्डिंग पक्का सेट होगी। तो गाइस चलिए वीडियो आगे देखते हैं गाइस। अभी बहुत मजा आ रहा है तो चलो देखते हैं। रिस्क टेकर्स पसंद हैं। Is it? Let me excite you then. अंकित गाड़ी घुमाकर पोर्ट की तरफ चल देता है। अंकित पोर्ट पहुंचता है। जीप और खौफनाक भरे सन्नाटे में डूबा हुआ लगता है। वो अपनी गाड़ी ये पार्क साहब। करता है। आयशा का हाथ पकड़ता है और उसे जहाज की तरफ ले जाता है। वातावरण में एक तनाव है, लेकिन उनके बीच हल्की सी खिलती हुई ऊर्जा महसूस होती है। जैसे ही वो जहाज पर कदम रखते हैं, आयशा अचानक उसका हाथ छोड़ देती है और दौड़ पड़ती है उसे पकड़ने के लिए चिढ़ाती हुई। ओके अंकित हंसता हुआ उसका पीछा करता है और तेजी से दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है, बिल्कुल पहले की तरह। वो धीरे हो जाता है और कंटेनर्स के अंधेरे गलियारों में नजर दौड़ाता है। उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे किसी की हलचल होती है। सोचकर कि ये आयशा है,
वो जल्दी मुड़ता है भाई और साहब, उसका लेकिन पीछा करता यहाँ है, पर तो कोई नहीं था लेकिन भाई। वो ठिठक जाता है। वहाँ सामने इंस्पेक्टर डाल्वी खड़े हैं। इंस्पेक्टर क्यों आयशा गर्ल्स को के गले से पकड़ इस रखा आयशा है पे और मतलब पिस्तौल की नोक गन टाना हुआ है उसके भाई, ऊपर है। मतलब गन What's एम wrong किया with you, हुआ है। डाल्वी? ये मेरे साथ है, छोड़ दो इसको। सर, ये आपके साथ नहीं है, ये आपको मारने आई है। क्या बकवास कर रहे हो? नीचे देखिए सर। अंकित नजर जमीन पर पड़े चाकू की ओर डालता है। ओ भाई, फिर उसकी आंखें आयशा बोले थे ना गाइस, गुस्से से। बॉस की फील्डिंग कौन हो सेट तुम? होने वाली है। बॉस को मैं भी वही पुलिस ने एडिटर बचा हूँ लिया। जिसने तेरे विमेन ट्रैफिकिंग के धंधे का आर्टिकल बनाया था और तूने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। फर्क सिर्फ इतना है, जो मरी वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन थी। तू चूक गया, पर मैं नहीं चूकूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। छोड़ मुझे। ओ, मतलब ये सारा अंकित धीरे गड़ा से जरा कांड पूरा ये बॉस का है भाई। छोटी सी और गाइस, ये करप्ट ऑफिसर इसका साथ दे रहा था। आयशा भाई डाली, साहब, तुमने मुझे एक्सपोज तो कर दिया, पर एक गलती तुमसे हो गई। मेरा धंधा विमेन ट्रैफिकिंग से बहुत ऊपर है। ये दोष तो फिर भी बहुत छोटा है। मेरा असली काम तो मॉर्फिन की सप्लाई है। और पता है ओ भाई साहब, अपाहिज लड़कियां ही क्यों? गाइस, मॉर्फिन मतलब ड्रग्स। गाइस, ये लेकिन ड्रग्स डीलिंग कर रहा था इस कंटेनर की आड़, कंटेनर का बिजनेस की मतलब क्रॉस में। भाई साहब, अब तो भाई साहब इसका कब पिटना चाहिए गाइस ये पूरा। सिक्योरिटी चेक इन में उन्हें ले जाना आसान होता है और ओके, फिर काम के बाद उन्हें फेंकने में जो मजा आता है उसका तो क्या बताऊं। आयशा उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अचानक डाल्वी चाकू को अंकित की तरफ लात मारता है। ये लीजिए सर, खत्म कर दीजिए इसे। सॉरी स्वीटहार्ट एंड विश यू अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अंकित चाकू उठाने के लिए झुकता है। जैसे ही वो अपना सिर उठाता है, उसकी सांस रुक जाती है। मतलब कुछ तो है उसकी भाई, रीढ़ में इसका सिर दिमाग उड़ दौड़ गया जाती भाई है अभी। और उसकी आंखें डर से खुली रह जाती हैं। डाल्वी के पीछे भूतिया गाइस, महिलाओं पूरा का एक भूतिया समूह गैंग आई है भाई। सीधे अंकित की आंखों अब में देख तो रहा। क्या होगा? उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं और वो इस अब बनेगा गाइस नजारे को देखकर परफेक्ट वाला वैलेंटाइन। हो जाता है। क्या हुआ सर, मारिए इसे। भाई साहब, पीछे तो डाल्वी देखो। देखता है कि अंकित पीछे देख रहा है। जैसे ही डाल्वी मुड़ता है, एक और लंबा डाल्वी क्रेन गया, नीचे मुड़ा और गया भाई। और डरावनी सटीकता के साथ ये ले गया डाल्वी का छक्का। और उसे हवा में ऊंचा उठा लेता है। गाइस, डाल्वी तो बाउंड्री पार ही रहा है भाई साहब। उसका शरीर स्थिर है और भय उसके अंदर दौड़ रहा है। आयशा भी मुश्किल से विश्वास कर पाती है कि वो क्या देख रही है। भूतिया महिलाएं अंकित की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं और उसे घेर लेती हैं। उनकी मौजूदगी भारी होती है, जैसे किसी न्याय के पल की गंभीरता, जैसे पूर्ण फैसला लेने का दिन। गाइस, अब छोड़ दो बॉस मुझे, छोड़ दो। फिर खत्म। अगले दिन एक भयानक दृश्य सामने आता है। ओ भाई साहब, डाल्वी मतलब टंग दिया गाइस, इंडस्ट्रियल क्रेन हुक टंग दिया भाई, ऐसे टंग दिया पूरा। जिसने उनके शरीर को Finish। छेद दिया था और उनके कपड़े खून से सने हुए। गाइस, ऐसे लोगों के साथ उनके ऐसा ही चारों होना ओर चाहिए कई भाई। शव पड़े हैं जिन्हें एकदम कंटेनर right हुआ से है। बचाया गया था। डाल्वी के ऑफिसर्स पास में खड़े हैं और स्तब्ध हैं और इस भयानक नजारे को देखकर हक्के पक्के रह गए हैं। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अंकित झा की उनकी ही शिप पर हुई रहस्यमयी मौत। उनके साथ इंस्पेक्टर दलवी का शव भी पाया गया। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लड़कियों के अपहरण हुए, उसमें इन दोनों का ही हाथ था। बताया जा रहा है कि ये अपाहिज लड़कियों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया करते थे। राहत की बात ये है कि शिप से कई लड़कियों को जिंदा बरामद कर लिया गया है। ओ भाई साहब, इसका मतलब गाइस, एज 18 का जो नाम का कंटेनर था भाई, वो मतलब उसमें पूरी की पूरी लड़की लोग भरी हुई थी भाई। थैंक गॉड बच गई भाई। शासन इस घटने की कड़ी जांच कर रहा है। इस सनसनीखेज मामले की हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 420। ओके, सो ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो में थोड़ा सा ही मजा आया होगा तो भाई इस वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।